हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे थे जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका। उसी के संबंध में आज ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है और अंतिम भाग होगा। इसके पहले हम लोग 4 अध्याय पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अध्याय 5 के बाद हम लोगों का अध्याय 6 शुरू होगा जिसका नाम होगा संघीय विधायिका, यानी संसद के बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 के साथ। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? 6 माह तक। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। 91वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या से। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 82। यानी कि जब हम 545 का 15% निकालेंगे तो हमारी संख्या प्राप्त होगी 82। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उप मंत्री। कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होती है? कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? वह है कैबिनेट। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? अनुच्छेद 75(3) के तहत। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा द्वारा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य की आयु। मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? किसी से नहीं। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार पूर्णतः विवेकीय होता है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए? अनुच्छेद 18 के तहत यह प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे?
36। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? कहीं नहीं, यानी कि उप प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में कहीं नहीं प्रावधान दिया गया है। उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान से हटकर किया जाता है। अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? 7 बार। किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? वो थे मोरारजी देसाई। किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? चौधरी देवी लाल को। महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति किसके समान योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो व्यक्ति योग्यता रखता है उसे राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकता है। भारत के किस अधिकारी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है? महान न्यायवादी को। भारत के प्रथम महान न्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान न्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? महान न्यायवादी। महान न्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? भारत सरकार का। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार किसे दिया गया है? महान न्यायवादी को। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ प्रमुख बातें जो हम लोगों को जान लेनी आवश्यक है। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। ध्यातव्य है कि राजीव गांधी की मृत्यु चुनाव के दौरान हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा स्थापित किया गया। गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी के मृत्यु के पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने श्री राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया। अतः कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मत से उन्हें अपना नेता चुना। तब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ध्यातव्य है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्ताधारी दल यदि अपना नया नेता चुन लेता है
तब राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु बाध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। चौधरी चरण सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे या हैं जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व ही अपना त्यागपत्र दे दिया था तथा वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार इस पद को ग्रहण किया था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अमृत कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थी। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री भी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है तथा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले वीपी सिंह ने त्यागपत्र दिया था। मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। श्री वीपी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले प्रथम नेता थे। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। एक कार्यकाल में सबसे कम यानी 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। देश में अब तक कुल 6 प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्ति होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई बम्बई, नंबर 2 चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, नंबर 3 वीपी सिंह उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, नंबर 5 एचडी देवगौड़ा कर्नाटक, नंबर 6 श्री नरेंद्र मोदी गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। 1947 से 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित कार्यालय का 1977 में नया नाम प्रधानमंत्री कार्यालय रखा गया। वर्तमान में इसके प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। ध्यातव्य है कि भारत के कैबिनेट सचिव श्रीमान राजीव गौबा जी हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।